जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज इस न्यूज़ को बनाते हुए मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि इसके बारे में कितना कहा जाए ये बहुत कम होगा। इसमें आज जो मैं न्यूज़ सुनाने जा रहा हूं, न्यूज़ जो आपको बताने जा रहा हूं, इसके लिए मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही है। यह एक पीड़ित लड़की के साथ घटना है जो गया जिला के अंतर्गत जहानाबाद जिला के अंतर्गत मखदूमपुर प्रखंड है। और उसी प्रखंड में एक जगह है जिसका नाम है परसौना, और डकरा पंचायत के तहत ये गांव है। उसी गांव में ये परसौना में एक लड़की है पासवान जाति से। इस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है। बलात्कार की घटना कब की है, क्या है, इन तमाम चीज़ों को जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और पीड़िता जो है ये हमारे साथ में है। हम इससे घटना का पूरा प्रक्रम से लेकर के महिला थाना का रोल और महिला थाना क्या क्या ये इनको कैसे हेल्प किए, ये क्या किए वो मुझे नहीं पता। ये खुद जो है हम पीड़िता के मुखारबिंद से आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा ये बताओ कि तुम्हारे साथ में क्या घटना घटी है, क्या हुआ है, उसके बारे में तुम सिलसिलेवार ढंग से बताओ क्या हुआ है। आ रहे थे बरियाती में से। अच्छा। घर में लग रही थी किंडी। हाँ। दरवाज़ा खटखटाए तो नाना सो रहे थे तो नहीं बोले। अच्छा बेटा, दरवाज़ा कौन खटखटाया था? मैं। तुम खटखटाई थी? अच्छा, तुम्हारे नाना, तुम अपने मैंने बारात में से आ रही थी तो रात हो गया था? यस। कितना टाइम हो गया था? 8 बजे गया था। 8 बज गया था। तो तू बारात में से आ रही होगी तो अपने घर नाना घर में रहती है? यस, परसौना रहते हाँ, नाना घर। परसौना तुम्हारा नाना घर है। तो आई तो दरवाज़ा खटखटाई होगी नाना को खोलने के लिए? नहीं, उतना कम सुनते हैं तो नहीं सुने। अच्छा। पीछे से लड़का के गमछा से मुंह बांध दिया। वो लड़का का क्या नाम है बेटा? जितेंद्र कुमार यादव। अच्छा, उनके पिताजी का नाम मालूम है? कमलदेव यादव। अच्छा, वो कहाँ के है? परसौना के। परसौना के ही है। अच्छा, तो पीछे से आकर के तुम्हारा गमछा से मुंह बंद कर दिया? यस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? पीछे करके हाथ बांध दिया। तुम्हारा हाथ बांध दिया? यस। अच्छा, ठीक। मेरे घर के पास बगल में पीछे छोट नानी के मेरा छोट गोतनी का देवास वाला फूस का घर है। हाँ। उसको में खाली देवास लगता है, बाहर है सब ऐसी खुला। कोली है थोड़ा। हाँ। उसी में जाके 3-4 थप्पड़ हमको मारबो किया है। अच्छा। मारने के लिए धीर आया, फिर मेरा बलात्कार कर दिया। और उसके बाद में तुम्हारे साथ में बलात्कार किया। तो ये जो था उस पीरियड में जो तुम्हारे साथ में इस प्रकार के जघन्य घटना का जो अंजाम जो दे रहा था, तो वो इस प्रकार से घटना को अंजाम दे करके फिर भाग गया? हाँ, वो निकल गया। तब मेरे नाना बाहर आके खूब खोजने लगे। तो तुम्हारा गमछी से मुंह बांध दिया था? हाँ, हाथों बांध दिया था। और मुंह भी बांध दिया था? यस। मुंह इसलिए बांध दिया कि इसे चिल्लाए नहीं, हल्ला न करे? यस। देखिए, इस घटना को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया और उसने ये प्रयास किया, चूँकि उसको मालूम था कि लड़की रोएगी, चिल्लाएगी, तो इसलिए सबसे पहले इस लड़की को पीछे से मुंह को बांध दिया। तुम्हारी उम्र क्या है बेटा? नाम? 13 साल। 13 साल। ये 13 साल की लड़की, आप कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, वो जो लड़का था तुम्हारे साथ ऐसा कि उसका उम्र कितना लगभग हो रहा होगा? उतना नहीं जानते हैं। उतना नहीं जानते हैं, लेकिन वो कुछ अनुमान, कितना बच्चा का बाप है, शादीशुदा है कि नहीं है? शादीशुदा है, 3 लड़का का बाप है। वो 3 लड़का का बाप है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 3 लड़का का बाप जो है ये 13 साल की लड़की के साथ में ये जघन्य अपराध जो किया है, ये अपराध समझिए कि मैं इसको क्या कहूँ, ये क्षमा के योग्य नहीं है और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जैसा कि मेरे पास जानकारी ये भी आ रहा कि वो लड़का का इस प्रकार का ट्रैक इतिहास रहा है कि 2 बार 3 बार वो किसी अन्य लड़की के साथ भी बलात्कार किया है। क्या बेटा ये बात सच है? तुम्हारी जानकारी में ये बात है कि नहीं है? है। हाँ, ये ऐसा हुआ है। कितना बार वो ऐसा किया है? 3-4 तो हुआ है। वो 3-4 बार किसी अन्य के साथ में किया है ना? यस।
देखिए किसी अन्य लड़कियों के साथ में 3-4 बार किया है और यहाँ तक के कि उसके नाम से FIR भी है, थाना में केस भी उसका चल रहा है और इस प्रकार का उसका ये एक समझिए कि ये अंजाम घटना को दिया है। अच्छा बेटा, तो इस प्रकार के जब हुआ तो फिर तुम्हारे नाना क्या करने लगे, खोजने लगे? अगल बगल के सब जाग गए। अच्छा। वो लोग खोजने लगे। तब तक लड़का था। हाँ। जब वो लोग बैठ गए हैं तो लड़का निकल गया। हाँ। फिर मेरा मुंह खोला गया। ओ, तुम्हारा मुंह कौन खोला? वही लड़का खोल के गया था। वही लड़का खोला? फिर खोल के फिर गए, चुप चले सूत रहे थे। तो मैंने तुम्हारा मुंह को खोल दिया, तो मुंह खोलने के बाद वहाँ पर और लोग आए? हमको तो नहीं आए थे। तो मैं अपनी से खोल ली थी। ओ, तुम मुंह को अपने खोली थी? वो लड़का जो था, मैंने ये तुम्हारे साथ में ये कर करके उसके बाद वो चला गया था? चला गया खाली। और तुम्हारा हाथ और मुंह जो था उसे ही बंधा हुआ था? नहीं, हाथ फिर खोल दिया था। वो हाथ खाली खोल दिया था। और तुम्हारे गार्जियन लोग या गांव के आसपास के लोग खोजते खोजते तब तुम्हारे पास में आए कि तुम अपने से फिर वो उठ करके गई? नहीं, वो लोग नहीं जानते थे। फिर हम अपने से घर पर गए। अच्छा। फिर जाकर सो गए थे। तो घर वाले को फिर बतलाई नहीं? नहीं बताए, डर के मन। नहीं, नानी नहीं थी घर पर। नानी घर पर नहीं थी? गंगा स्नान करने चल गई थी 19 तारीख को। और नाना जो है वो कम सुनते थे? 20 को चल गई थी 76। 21 का आई थी 4 बजे शाम को। बताए तो फिर भोरे मुखिया जी गांव के आए थे। अच्छा। वो कहें कि जौची मन में आता जौची कीजिए। हाँ। फिर थाना आया। फिर हुआ से सब कुछ किया कि घुमावल जाए गांव में, तो कोई नहीं माना। हाँ। तो फिर ही आए जहानाबाद। किसको गांव में घुमावल जाए? किसको घुमाने की बात हो रही? लड़का को। अच्छा, कि वो लड़का को गांव में घुमाया जाए? हाँ, माथा मुड़वा के। अच्छा, ये कौन, ये फैसला कोई दिए थे? मुखिया जी। वो मुखिया जी के नाम बेटा पता है तुमको? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। ऐसे सब कहते हैं पप्पू जी। अच्छा, तो वो डकरा पंचायत के मुखिया हैं? ये नयका वाला है कि पुरनका वाला है? नहीं, पुरनके हैं। अच्छा, नयका वाला जो अभी हुआ है वो नहीं थे? नहीं। तो वही फैसला किए थे और वही जीते हैं। तो मैंने वही मैंने फैसला दिए थे कि लड़का को माथा मुड़ करके और घुमाया जाए। लेकिन गांव वाला इस बात को नहीं माना? कोई नहीं माना। अच्छा, तो फिर उसके बाद में तुमको यहाँ जहानाबाद थाना में कौन लेकर के आए? फिर पतलगंगा से सब थाना आया। अच्छा। प्रशासन। हाँ। फिर वो नहीं कुछ हुआ तो मतलब आ रहे थे। हाँ। 5 बजे घुरा लिए मुखिया जी। वो हाँ। लड़का को पकड़ के लेके चल गए पतलगंगा। ये थाना वाला? हाँ। अच्छा। फिर हमको आधा रात से हम लोग को घुरा दिए। हाँ। फिर जहानाबाद लाए। वो ये थाना लेकर के जहानाबाद आए? हाँ। फिर ये सब पूछताछ किए। अच्छा। तो सब लिखे। हाँ। फिर मेडिकल जांच हुआ था। हाँ। तो फिर रात भर हमको रखा है। फिर हम खाली हमको रखा। हाँ। फिर सुबह में लाने गए, साइन उन कराया। तो फिर कोर्ट लेके गए। अच्छा, तो एक बात और बताना बेटा कि तुमको मजिस्ट्रेट के सामने बोलने के लिए ले गए होंगे पुलिस, तो पुलिस प्रशासन जो भी थी, महिला थाना में भी तुम गई थी, तो तुमको महिला थाना में भी कुछ सिखाया उखाया गया था कि नहीं? नहीं, कोई नहीं सिखाए थे। कोई कुछ नहीं सिखाया? कहूँ न सिखाए थे। हाँ, कि कैसे बोलना है, क्या बताना है, इस प्रकार के कोई कुछ नहीं। और मिसगाइड कोई नहीं ना कोई नहीं कहा था कि हाँ तुमको वहाँ पर जा कर के ऐसे बोलना है, चाहे ऐसे नहीं बोलना है, इस प्रकार की कोई बात नहीं ना है? कोई नहीं कहा। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो महिला थाना है वो तुम्हारे साथ में, तुम्हारी समझ में ऐसा नहीं ना है कि हाँ तुम्हारे साथ में वो गलत कर रहे हैं, चाहे नाइंसाफ़ी करें, ऐसा तो नहीं ना समझ में आया? कुछ नहीं वो लोग ऐसा कुछ नहीं किए हैं, वो तुम्हारी मदद किए हैं? यस। अच्छा, तो ये जो 164 का बयान, 164 का बयान जो ये कोर्ट में होता है, तो वहाँ हो गया था? मजिस्ट्रेट साहब तुमसे पूछे थे? नहीं, मैडम पूछे थे कोर्ट में। हाँ, कोर्ट में ही। हाँ, फिर यही बात वो पूछे। हाँ। तो बता दिए थे। तो उनको जो बात बताई है, तुम कोर्ट में जो बात बताई है बेटा, वही बात सेम अगर बताना चाहो तो कैसे बताएगी? वहाँ मैडम जो कोर्ट में पूछ रहे थे, तो वो कौची पूछे थे तुमसे? ये कि कैसे कैसे हुआ। अच्छा, तो तुम क्या बताई? यही बताई जैसे बताई थी? एकदम जैसी, एकदम इसी प्रकार से बताई? मुखिया जी से ऐसे बताए। हाँ। पतलगंगा के प्रशासन से ऐसे बताए। हाँ, जो घटना घटा था बस सेम टू उसी प्रकार से तुम इस बात को बताई? फिर थाना में वही बताए। फिर कोर्टों में वही। तो ये सारी बात जो है तुम वहाँ बता चुकी है, ठीक है। तो ये इसके बाद में महिला थाना तुमको कहे कि अब तुम जाओ? जहाँ जाओ। यही ना?
फिर परसों बुलाया गया। और फिर परसों बुलाया गया है। आप इस घटना को सुन लिए होंगे और आप तमाम लोगों से मैं ये आग्रह करूँगा कि बस इस घटना को सिर्फ एक बेटी समझ करके देखिए। अगर आपकी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना घटे तो क्या आपके खून में उबाल नहीं आएगा? बस इसी कल्पना को आप करिए, इस बेटी को न्याय की ज़रूरत है या नहीं है? क्या जिसकी बेटी के साथ में बलात्कार हुआ सिर्फ न्याय के लिए आवाज़ वही उठाएगा? आपका कर्तव्य नहीं होता है? मैं इस प्रकार की घटना की घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसलिए कि ये जघन्य अपराध है। इस अपराध को छोटी मोटी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। और मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं देखता हूं कि आप लोग कितना सेंसिटिव हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि देश से लेकर के विदेश तक में पहुंच जाए और उसको ये समझ में आ जाए कि अभी भी बिहार में दलित की बेटी और बहू का इज्जत जो है सलामत नहीं है। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो इसके लिए तुम क्या चाहती हो? मेरा माँ बाप नहीं है, आप लोग मेरा न्याय दिलाइए। हाँ अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर तुमको न्याय नहीं मिला तो तुम क्या करोगी? हम मर जाएंगे। तुमको न्याय नहीं मिलेगा तो तुम मर जाएगी। आप तमाम भाई लोगों से मेरा निवेदन है कि इस मासूम बच्ची की दर्द को आप समझ सकते हैं। मैं इसमें आपको क्या समझाऊं? मुझे पता है कि आप जो भी न्यूज़ देख रहे हैं सारे लोग समझदार हैं और सारे लोग वफ़ादार हैं। इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए आप लोगों को तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा। इस प्रकार की सिर्फ इस लड़की की बात नहीं है, बिहार में सैकड़ों ऐसी लड़की हैं जिसकी इज्जत के साथ में प्रतिदिन खेला जा रहा है। लोग इस मैटर को दबा करके मैनेज कर करके इसकी इज्जत के साथ ज़रूर है कि कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। मेरे मित्रों, ये मैटर बहुत गंभीर है। अगर वास्तव में आप मानव हैं, वास्तव में आपको लगता है कि नहीं न्याय मिलना चाहिए, तो इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।